दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक प्रभात में। तो दोस्तों, एक छात्र ने कमेंट किया था कि सर हमें बिदलिंग लकार समझ में नहीं आया। ठीक है, पेपर में आता है बिदलिंग लकार से क्वेश्चन तो हमारा गलत हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता किसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में कौन सा एक वचन है, कौन सा दो वचन है, कौन सा बहुवचन है। तो दोस्तों, इसकी हम प्रॉब्लम एक ही मिनट में सॉल्व करेंगे गारंटी के साथ। वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो आप 100% बिदलिंग लकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा भविष्य में, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना, और वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये मान के चलो, और मैं आपको बता भी रहा हूँ पहचान, क्योंकि देखो सभी लकार जब आप तैयार करोगे तो हो सकता है आप भूल जाओ। जब भी देखो बिदलिंग की बात आएगी तो इसका एक तो अर्थ आपको ध्यान रखना है। ये अर्थ ध्यान रखना है चाहिए के अर्थ में होगा। किसमें? चाहिए के अर्थ में होगा। अगर मान लो चाहिए पूर्व के अर्थ में ये ध्यान ना रहे एग्जाम हॉल में, तो इसमें लास्ट में ए है। ठीक है, ए है, ए से आपको पकड़ना है। क्या है? ए से आपको पकड़ना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं आपको अब याद करवाऊं तो इस टेबल को एक सेकेंड क्या 5 सेकेंड के अंदर अंदर, दोस्तों 5 सेकेंड के अंदर अंदर ये आपको याद हो जाएगी। जैसे देखिए, ये पुरुष है, ये नीचे क्या है? पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और ये सीधे सीधे इस प्रकार से चलेगा। प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का दो वचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जब आप इसको समझ जाओगे फिर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उसमें क्वेश्चन में लगाते हैं ट्रिक को। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से पूर्वक देखिएगा। चलिए समझिए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देखो, प्रथम पुरुष की जब भी बात आएगी तो आपको याद रखना है एत, एतम, एयु, एत, एतम, एयु, एत, एतम, एयु। जब मध्यम पुरुष तो आओगे आप, मध्यम पुरुष में विसर्ग लगा होगा एक वचन में, और दो वचन में एयम, और आपका बहुवचन में एत। ठीक है, इसके बाद उत्तम पुरुष में एयम, और आपका द्विवचन में क्या है? एब, और बहुवचन में क्या है? एम। अब आपको ये ध्यान रखना है, एक बात और ध्यान रखना है, ये जो हलंत लगे हैं इनका विशेष योगदान है। ठीक है, ये हलंत जरूर लगाना। जैसे एत है, एत में ता के नीचे हलंत आपको लगाना है, तभी आप पकड़ पाओगे एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्ट। एतम के नीचे देखिए हलंत है, तो ये हलंत आपको लगाना है। एम के नीचे हलंत है, तो ये आपको लगाना है। अब देखिए किस धातु रूप में कैसे ये काम करता है उसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए, अब मैं आपको उससे एक बात कहूँगा, धातु रूप एक्स वाई जेड कोई सा भी हुआ, सब में ही एक ही ट्रिक लागू होगी। ठीक है, धातु रूप कोई सा भी हुआ, सभी में एक ही ट्रिक, यही फार्मूला, यही फंडा लागू होगा। जैसे मैं समझाने के लिए आपको सरल सा ले लेता हूँ, जैसे मैं पट धातु ले लेता हूँ। कौन सी? पट धातु ले लेता हूँ, जिससे कि समझ में आपके अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पट धातु में पहले ये क्या बनेगा? ये बनेगा पठेत। क्या बनेगा? पठेत। ठीक है, पट धातु हो गया, एक ही है, ये एक ही मात्रा लग गई, यही तो पहचान है, एक ही मात्रा। तो ये एक ही मात्रा लग गई, और देखो ता है, ता यहाँ पे सेट हो गया, ये बन गया पठेत। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसे द्विवचन में सेट करूँ तो दो वचन में क्या हो जाएगा? पठे ताम। क्या हो जाएगा? पठे ताम। ठीक है, इस प्रकार से तो आपने पहचाना। इसमें देखो माँ मिल रहा है लास्ट में, और इसमें भी माँ। ठीक है, तो ये हो गया दो वचन का। इसी प्रकार से ए यू है, तो बहुवचन में क्या बनेगा? पठे यू। क्या बनेगा? पठे यू। अब देखो यू आया, यहाँ पे भी यू आया, विसर्ग लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप विसर्ग लगेगा। ठीक है, तो जैसे ही एग्जाम हॉल में ये आएगा कि पठेताम जो शब्द है ये आएगा, तो तुरंत आप बता दोगे, धातु रूप तो वो देगा ही, तुरंत बता दोगे ये प्रथम पुरुष का दो वचन है, प्रथम पुरुष का दो वचन है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बस वीडियो में आप बने रहिए। देखो, अब देखो यहाँ पे मध्यम पुरुष में कहूँ पट धातु को लेके तो क्या हो जाएगा? पठे। क्या हो जाएगा? पठे हो जाएगा, और ये विसर्ग लग जाएगा, ये बन जाएगा। तो जहाँ पे विसर्ग लगेगा ये मध्यम पुरुष का एक वचन होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एयम है। ठीक है, तो आपको कौन सी धातु रूप जोड़ना है? पठ के अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा क्या? पठे तम। क्या बनेगा? पठे तम। इस प्रकार से पठे तम। ठीक है, ये देखो विसर्ग लगा, हलंत लगा दिया नीचे।
ठीक है। तो इसमें भी देखो हलंत है और इसमें भी क्या है, हलंत है, ठीक है। पठेतम, ये बनेगा आपका पठेतम। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पे एत एतम नहीं है, एताम है, ठीक है। ये बड़ा आ लगेगा यहाँ पे, एत एताम, ठीक, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए बहुवचन में क्या बनेगा। बहुवचन में क्या बनेगा इसको समझो। देखो हमने पट धातु ली थी तो क्या बनेगा यहाँ पे बन जाएगा पठेत। यहाँ पे क्या बन जाएगा, पठेत, ठीक है। क्या बनेगा, पठेत। अब यहाँ पे देखो ता है, यहाँ पे भी ता है, तो ये क्या हो गया, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन हो गया। अब उत्तम पुरुष एक वचन में आओ, ए एम है यहाँ पे, ट्रिक आपकी ए एम याद की है, तो पठे यम बनेगा इसका क्या बनेगा, पठे यम, ठीक है। पठे यम, देखो यहाँ पे पकड़ो और यहाँ पे आपको देखना है, मैच कर गया तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसी प्रकार से ये सारे मैच कर जाएंगे, ठीक है। अब ट्रिक जो है अपनी कैसे आपको हर सभी धातु में लगानी है, तो आपको कुछ नहीं लगाना, आपको लगाना ही नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी ही नहीं है किसी चीज़ की। प्रैक्टिस किसकी करनी है, प्रैक्टिस इसकी करनी है, ये याद होना चाहिए, एत एताम एयू, विसर्ग है, फिर एयम है, फिर एत है, फिर एयम है, फिर एव है, फिर एम है। ये अगर आपको याद है तो चुन चुन के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, चाहे धातु रूप एक्स वाई जेड कोई सा भी हुआ। अब जैसे देखो प्रैक्टिकल, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, प्रैक्टिकल करके देखो आप, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन को लगाओ, आपने सीखा है तो बिल्कुल बनेगा। देखो पट धातु है, प्रथम पुरुष है और एक वचन का सही रूप क्या है, चलिए बताइए। अब आपको जाना है प्रथम पुरुष में, किस में जाना है, प्रथम पुरुष में जाना है और एक वचन में जाना है। जब आप जाओगे तो हमने आपको समझाया वहाँ पे एत, क्या है, एत, ये आपने याद करा, तो किस में आ रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन धातु रूप देखिए चेंज हो गया, कोई सी भी धातु रूप हो। अब देखो कह रहा है मध्यम पुरुष एक वचन, आपको जाना है मध्यम पुरुष में एक वचन में, मध्यम पुरुष में एक वचन में, तो वहाँ पे क्या है मिलेगा आपको, मध्यम पुरुष एक वचन में मिलेगा विसर्ग। पहचानो कौन सा सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वो है उत्तम पुरुष का एक वचन। अब आप जाओ उत्तम पुरुष में देखो और एक वचन में देखो, वहाँ पे हमने आपको याद कराया है ए एम, ठीक है, ये याद कराया है। ऐसा देखो एम और नीचे माँ के नीचे हलन, तो कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत आप बिल्कुल जीरो हैं संस्कृत में, तो मैंने दोस्तों संस्कृत की आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। संस्कृत को आप प्लेलिस्ट से पढ़िएगा, एक एक वीडियो को देखिएगा, संस्कृत आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। मध्यम पुरुष एक वचन, तो आप मध्यम पुरुष में जाओ पहले और एक वचन में जाओ, तो सीधे सीधे मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, वहाँ पे विसर्ग लगा है, तो विसर्ग लगा है, सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन है इसमें, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देखो विधिलिड है, आपकी वही रहेगा ना, लकार तो आपका वही चल रहा है, प्रथम पुरुष और बहुवचन, प्रथम पुरुष और बहुवचन, तो प्रथम पुरुष और बहुवचन, प्रथम पुरुष में आप जाओ और बहुवचन को देखो, तो लास्ट में बताया है मैंने इस प्रकार से ए यू और विसर्ग, तो देखो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितना आसान है दोस्तों समझना, अगर वैसे आप रटोगे तो रटना बस की बात नहीं है, नहीं रट पाओगे, ट्रिक से याद करोगे 101% ट्रिक आपके काम में आएगी और माइंड भी आपका फ्रेश रहेगा। आप चाहते हो दोस्तों सभी लकारों की ट्रिक, तो आप एक बार प्यार से कमेंट में लिखिएगा कि सर हमें जिसकी भी आपको ट्रिक चाहिए उसका नाम लिखिएगा, जिस भी लकार की ट्रिक चाहिए उसका नाम लिखिएगा, हम उस पर ही वीडियो बना के आपको देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।